भारत बाज न आया, भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर आउट ऑफ कंट्रोल। सीज फायर की खिलाफ वर्जियां जारी। हाजी पीर और बेदोरी सेक्टर में गुज़श्ता रात इश्तियाल अंगेजी, आबादी को निशाना बनाया गया। डीजी ISPR ने बताया भारतीय फौज की फायरिंग से 13 साल की इकरा शब्बीर शहीद हो गई। इकरा की वालदा और 12 साल का लड़का शदीद जख्मी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में रवा साल के पहले और ताकतवर तरीन सूरज किरण का नजारा। सक्खर में रिंग ऑफ फायर वाज़े देखा गया। सूरज किरण का दौरानिया 3 घंटे 20 मिनट रहा। गिरन की शिद्दत 91.59% रही। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं रवा साल 4 चांद गिरहन और 2 सूरज किरण होंगे। साल का दूसरा गिरहन 14 दिसंबर को होगा, जो पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। मोदी के लिए सूरज ग्रहण के असरात बुरे हैं। माहिर इल्मे नुजूम हुमायूं महबूब कहते हैं खत्ते पर जंग का खतरा भी मंडला रहा है। AS चौधरी उर्फ मामू ने कहा इस गिरहन के असरात अच्छे नहीं, दुश्मनी का अंसर नुमाया है। भारत की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ मजीद बढ़ सकती हैं। सामिया चौधरी ने कहा गिरहन की वजह से दुनिया जंग की कैफियत में है। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में सूरज ग्रहण। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज कसूफ की अदायगी। उलमा कराम ने सूरज ग्रहण से जुड़ी कहानियों को ज़ईफुल एतकादी करार दे दिया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं सूरज ग्रहण के हवाले से बयान की जाने वाली कहावतें दुरुस्त नहीं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी नमाज कसूफ की अदायगी। नमाजियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का बिलावल जरदारी के चैलेंज का जवाब। जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंच गए। हालत जार मंजर आम पर ले आए। कहते हैं जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट का बड़ा अस्पताल खंडर का मंजर पेश कर रहा है। खतरा है कार्डियोलॉजी सेंटर की छत किसी लम्हे सर पर आन गिरे। पीपल्स पार्टी हुकूमत सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानात तक महदूद है। मुराद अली शाह हाथ जोड़कर कह रहे थे कि कोरोना पर सियासत ना करें। हाथ जोड़कर कहता हूँ मुराद अली शाह इंसानों से जानवरों जैसा सलूक ना करें। नून लीग ने हस्ती बस्ती मुल्क की मैशत को गिरहन ज़दा कर दिया। इनके लगाए मुआशी गिरहन को PTI हटाने की तगदौ कर रही है। इनका बजट पर वावेला समझ से बालतर है। लीगी कायदीन को अपने अदबार के बजट में लगाए टैक्सेस पर नजर डालनी चाहिए। प्यार सुहान कहते हैं नून लीग ने कम आमदन वाले तबके पर ज्यादा टैक्स लगाए थे। गुज़ार हुकूमत ने 20 से ज्यादा सर्विसेज पर टैक्स में छूट दी। मौजूदा बजट में किसी किस्म का नया टैक्स आयद नहीं किया गया। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटे में रिकॉर्ड 119 अफवात 3501 हो गई। 4951 नए केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब भी वायरस में मुब्तला। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद 1,05,224 हो गई। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कोरोना के तशवीशनाक मरीजों के लिए दवा रेमडेसिविर की दस्तयाबी यकीनी बना रहे हैं। बढ़ती तलब के पेश नज़र 2 इम्पोर्टर्स 14 लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इजाज़तनामा जारी किया है। वज़ीर आला पंजाब की मानसून से कबल पेश की हिफाजती इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा आबपाशी से जामे प्लान तलब। उस्मान गुजार का कहना है मुमकिन सैलाब के पेश नज़र हम वक्त चौकस रहें। ज़रूरी मशीनरी और आलात मुकम्मल फंक्शनल होने चाहिए। फर्स्ट एड फराम करने की टीमों को तैयार रखा जाए। और मुमताज़ आलिम दीन और जामे बनूरिया साइट के मोहतमिम मुफ्ती नईम कराची में इंतकाल कर गए। मुफ्ती नईम दिल के आर्ज़ में मुब्तला थे। साहबजादे मुफ्ती नौमान कहते हैं वालिद का अस्पताल ले जाते हुए इंतकाल हुआ। मुफ्ती नईम की तदफीन जामे बनूरिया में होगी। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुफ्ती नईम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और ख़ानदान से ताज़ियत। मुफ्ती नईम ने आखिरी पैगाम
PTI न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल ये है में रिकॉर्ड कराया था, जिसमें कहा खून का अतिया देना जायज़, प्लाज्मा बेचना गैर शरई और गैर इंसानी है। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जाने